मेरे बच्चे, एक और नए संदेश में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस संदेश को देख रहे हैं तो माता रानी ये चाहती है कि आप इस संदेश को देख, क्योंकि इसमें आपके लिए एक स्पेशल संदेश है और ये उन लोगों के लिए है जिसे दिव्य शक्ति स्वयं चुनेगी और वो यहाँ तक आए भी है। तो इसलिए कमेंट में अपना नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। जिन्होंने भी आपको समाज में जीने लायक ही नहीं छोड़ा, जिन्होंने हमेशा आपको बदनाम करा, हमेशा आपको नीचा दिखाया, नौसाज की तारीख में महाकाली उन्हें क्या सजा दे रही है और वह लोग अपना क्या कर्मा भोग रहे हैं। तो अगर आपको महाकाली माता पर विश्वास है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे, हाँ मुझे विश्वास है, और इस संदेश को लाइक करें। लोग ने आपको जीने लायक क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी इश्यू निकल के आया है कि आपके हाथ में थी कोई प्रॉपर्टी। आपके हाथ में मतलब खुशियाँ, एक अबंडेंस जो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। अगर आप मेल है तो काफी दिखने में आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। नॉइस, और अगर आप फीमेल हैं तो आप ब्यूटीफुल मतलब महफिल की जान बन जाते हो। तो ये चीज किसी से बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों ने आपको करना शुरू कर दिया। आप बहुत अच्छे दिल के, बहुत अंडरस्टैंडिंग, सबसे प्यार करने वाले, सबसे फ्रेंडली बिहेव रखने वाले हैं नॉइस, बट आपने उनसे फ्रेंडली बिहेव कहीं ना कहीं नहीं रखा, जिनसे आपको टॉक्सिक एनर्जीज मिलती थी। मतलब कुछ ऐसे लोग के आप भांप जाते थे, क्योंकि आपकी इनर टू पावर बहुत स्ट्रांग है। तो आप उनकी एनर्जीज को सेंस कर लेते थे कि ये मेरे लिए टॉक्सिक है, मेरे लिए नेगेटिव है। घमंड दिखाते थे, मतलब आपको नीचा समझते थे। तो आपने क्या करा कि ऐसे लोगों के जब आपने एनर्जी सेंस कर ली तो आप खुद बेक ऑन हो गए, और कहीं पर आपकी कोई फाइट या आर्ग्यूमेंट भी हुई है किसी के साथ, और वहाँ पर आपने क्या करा, उस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया। बिल्कुल ब्रेवली अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया और कट ऑफ कर दिया कि तुम्हारे से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आगे डील नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। नॉइस से तो इस तरीके का उन्हें ऐसा लगा कि आप बहुत घमंडी हैं या आप बहुत सेल्फ ओम पोचेस्ड हैं। कुछ भी करके तो आपकी ये बातें उनको पसंद नहीं आई कि आपने कैसे उनको अपने जीवन में आने से मना कर दिया। आप में इतनी पावर कहाँ से आ गई? आप तो उनके सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करते। नॉइस, आपने कैसे कह दिया कि मुझसे दूर रहो, मेरी फैमिली से दूर रहो। इस चीज का बदला निकालने के लिए भी लोगों ने आपको बहुत डिग्रेड करा है, और ज्यादातर केसेस में मैं ये फैमिली के और रिलेटिव देख रही हूँ, रिश्तेदार देख रही हूँ, आपकी फैमिली के भी देख रही हूँ, रिश्तेदार भी देख रही हूँ। एक बड़ी उम्र की बुजुर्ग महिला लायक बुजुर्ग, ऐसा कि 55 से 75 बड़ी उम्र का कोई बुजुर्ग इंसान ने भी आपको बहुत ज्यादा बदनाम करा। नॉइस, बहुत बुजुर्ग भी हो सकते हैं, और एक बुजुर्ग वाली एक लाइन में जाने वाले हैं। लाइक इन लॉज में होते हैं ना, बड़े बूढ़े, ये एनर्जी आई, और ये वो इंसान है जो हमेशा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते थे। इनको बस खपत रहती थी, आप क्या कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इनको पता होना चाहिए। ये कोई भी हो सकते हैं आपकी फैमिली में, रिलेटर्स में से। तो शायद आपने कहीं ना कहीं इनको कट ऑफ कर दिया, इनको एंटरटेन करना छोड़ दिया, इनको सर्वे करना छोड़ दिया, क्योंकि ये बेशक मुंह पर आपके बहुत स्वीट होते थे, हमेशा आना जाना, जेस्चर बटापने, कहीं ना कहीं ये एनर्जी सेंस कर ली कि ये मुझे खुश नहीं देख सकते, ये मेरी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, मेरी सक्सेस, मेरे पेन पैचलेस को अच्छा नहीं देख सकते। और आपको कहीं ना कहीं ये भी लगा नॉइस की इस लेडी ने या ऐसे मेल ने कुछ परसेंट में की, इन्होंने हम पे कोई रिचुअल करा है कि हमारा सब उल्टा हो जाए। और ये अगर आप में से कोई सेंस कर रहा है तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी खुशियों को उल्टा करने के लिए ये चीजें हुई हैं। आप में से बहुत से लोगों को किसी प्रॉपर्टी का तो कोई सुख मिला था जो ये आपसे छीनना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपके आसपास समाज में, रिश्तेदारी में बहुत बदनाम कर दिया। तो अब आगे माता काली इनको क्या सजा दे रही है या क्या कर्मा फेस करवा रही है? तो 111 लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली आप लोग पैसे के मामले में पहले बहुत सक्षम थे, या आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप पैसा कमा सके, और इन्होंने आपको बहुत डिफेम करा है।
लाइक 2 से 3 लोग हैं जिन्होंने स्वीट बन के बहुत डिफेम करा है। आपकी ग्रोथ से इनको परेशानी हुई है। यहाँ तक कि मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से मेरे बहुत से व्यूअर्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं और बहुत प्रोटेक्टेड हैं। आपको ईश्वर ने, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, क्नोइस आपको ईश्वर ने बहुत संभालना हुआ है। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं और ये चीज इस फीमेल को पसंद नहीं आई और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी करे गए हैं। इन्होंने आपके जीवन से बहुत ज्यादा, मतलब आपकी लाइफ में इंटरफेयर बहुत कोशिश करे। तो ये लोग क्या कर्मा भोग रहे हैं? माता काली इनको क्या कर्मा दे रही हैं? माँ काली ऐसे दुष्ट लोगों को क्या सजा दे रही हैं? अभी करंट में इन लोगों ने आप लोगों को इस कदर तक डिफेम कर दिया था कि कुछ ना कुछ ऐसा आप पर टोने टोटके करवाए जा रहे हैं। कुछ भी ऐसा उपद्रव चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कोई आपकी तरफ स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। वो जो फीमेल एनर्जी है, जो भी ये चीजें कर रहे हैं, वो बहुत फियर में आ चुकी है, बहुत डर चुकी है, आपके ऑरा से थर थर कांप रही है। क्योंकि अब आप नहीं है, आप परमात्मा के अंश हैं। आपके अंदर एक परमात्मा का तांडव रूप आ चुका है कि अब मेरे सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव पावरफुल सोल्स है। आज तक लोगों ने आपको चीटिंग की है, धोखा दिया क्नोइस, क्योंकि फायर एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। आप जो है इतने मेहनती, इतने सच्चे और इतने अच्छे इंसान थे कि आपने जिसका भला सोचा वही आपको चल गए। आपने जिसके लिए अच्छा किया उसी ने आपको जो है धोखाधड़ी में फंसाने की, आपको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। इस तरीके से एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। बट वो जो भी फीमेल है उसकी तो अब खैर नहीं है। वो टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाने वाली है। उसको बहुत क्रोनिक डिजीज कोई होने वाली है। उसको बहुत बड़ा कोई मेजर हेल्थ इश्यू होने वाला है। वो फीमेल एनर्जी है। आपके जीवन में कौन ऐसी नेगेटिव फीमेल है जो आपसे बहुत हेट करती है और आपसे कंपटीशन रखती हो, किसी तरीके से आपसे हेट करती हो, तो उसको बहुत ज्यादा कोई क्रोनिक डिजीज होने वाली है और वो बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में जाने वाली है, जो उसने आपका सुख और चयन, सुकून छीना है। आप इतने भोले और आपके सच्चेपन, आपके सीधेपन का फायदा उठाया, आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाया। अब जो है महादेव, शनिदेव उनको छोड़ने वाले नहीं है। ये चीजें मुझे यहाँ क्लियर कट नजर आ रही है, क्योंकि आप एक होली पर्सन है। आप हेरोफेंट की एनर्जी में है। डिवाइन के एंजल की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आप परमात्मा के दिव्यांश हैं। आप अपने से पहले लोगों का भला सोचने वाले इंसान हैं। और ऐसे इंसान के साथ अगर कोई गलत करे, जो अपने से पहले दूसरे की सोचे, तो क्या भगवान ऐसे लोगों को छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इनका हाल आपकी आंखों के सामने ही इन लोगों का बहुत बुरा हश्र होगा, जिन्होंने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है। जो भी ये फीमेल एनर्जी है, ये इसको पता है कि आपके सामने बहुत जल्दी ही बहुत सारी सच्चाइयाँ आने वाली है। एक एक करके सारी सच्चाइयाँ आपके सामने खुलेगी। अगर आप इस दिव्य संदेश तक आए हैं, तो दिव्य शक्ति आपसे अत्यंत प्रसन्न होकर आप पर अपना ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें थैंक यू दिव्य शक्ति, और इस संदेश को लाइक करें। आपके ऊपर किसी की बहुत गंदी नजर है, बहुत मन्नू लोगों की आप पर गंदी नजर है। पास्ट के जो भी आपके कर्मा रहे, आपने बहुत अच्छे कर्मा किए हैं, नॉइस गुड कर्मा आपने बहुत ज्यादा किए हैं। इसकी वजह से लोगों की आप पर है। जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो कुछ ऐसी है, आपने करे हैं बहुत शुभ कर्म। शुभ कर्म का मतलब ये है, जब आपका बुरा समय चल रहा था, जब भाग्य आपके फेवर में भी नहीं था, तब भी आपने जो अपने कर्म रखे हैं वह बहुत ज्यादा पूरे रखे। आपके कर्म बहुत ज्यादा पूरे थे। आपने अपने जीवन में सुख लाने के लिए कभी एक चींटी तक को नुकसान आपने नहीं पहुंचाया। आपने एक चींटी को भी पेन नहीं दिया। अपने फेवर में चीजें करने के लिए, अपने भाग्य को क्नोइस मतलब अपने बैड लक को गुड लक में बदलने के लिए आपने चींटी तक को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये चीजें देखकर परमात्मा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जो हमारी डेस्टिनी होती है वो प्री प्लान होती है। हमारे जीवन में जो सुख और दुख होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही कामों का फल होते हैं, हमारे पास्ट के कार्मिक होते हैं।
बट हमें पता नहीं होता, हमें लगता है कि हमारे ही जीवन में ऐसा दुख क्यों है। आपने क्या किया? आपने उन चीजों को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्टेंस आपके भीतर आ गई, यानी आपके भीतर एक सहनशीलता आ गई और आप उनको सहते चले गए, नॉइस सहते चले गए, सहते चले गए। जब आपके अंदर सहनशीलता होती है ना, तो आप परमात्मा के सामने उन कार्मिक को बहुत आसानी से सहन करते हैं। लेकिन रोना आता होगा, दुख होता है, क्योंकि इंसान है आप भी। आपके जो कर्म होते हैं आपके पास्ट के, आप उनको परमात्मा के सामने रोकर नॉइस बहुत शक्ति से उनको काट लेते हैं। आपने ये काम किया है जिसकी वजह से आपके ईश्वर आपको किंग ऑफ कप्स की पावर में लेकर के आ गए हैं। तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब जो भी आप कैसे जलने वाले हैं, दी हैंडमैन की तरह उलटे लटक गए हैं। नॉइस क्यों? उन्होंने सारी तिगड़म, सारी चालाकी, सारे चंटपने उन्होंने चला लिए, बट आपको डाउन नहीं कर पाए। आपके जीवन में टावर क्रिएट करने के भरसक प्रयास करें, क्योंकि अगर इन्होंने आपके जीवन में टावर नहीं लाया तो इनके जीवन में टावर खड़ा है। अगर आपके जीवन में ये टावर नहीं लाया नॉइस, तो आपके इनके जीवन में टावर खड़ा है। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही, और ये जो भी गंग है, ये ग्रुप ऑफ गंग है, और ये कभी इन्होंने अपने जीवन की तरफ अपनी और इनका ध्यान कभी नहीं था। इनका ध्यान जो भी है सारा बाहरी चीजों पर है। जिसका भी ध्यान बाहरी चीजों पर होता है ना, वह लोग बहुत दुखी रहते हैं। वो सोचता है उसके पास ये है, ये उसके पास है, मेरे पास कुछ नहीं। मैं दुखी व सुखी, वो एंजॉय कर रहा है, वो मस्त है, वो खुश है, हम दुखी है, हमारे पास कुछ नहीं। नॉइस जो लोग ऐसे कंपेरिजन में लगा रहता है ना, हमेशा उसके जीवन में प्रॉब्लम रहती है। लेकिन पॉजिटिविटी आपको अपने जीवन में मिलेंगे। लोग जो षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध, वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर माता रानी आपको सावधान कर रही हैं। जो सोल थोड़ी सी अभी इस मार्ग में पीछे हैं, तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आगे पीछे हो सकता है। जिन लोगों की ऊर्जा बिल्कुल विकसित हो चुकी है, उनका सीधा कनेक्शन माता रानी से हो रहा है। मैं साइन बताऊं तो कुछ ऐसा उनके मस्तक पर एक उनको थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है, लेकिन ये कोई दर्द नहीं है। आपको कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे हल्की हल्की कोई चीज रेग रही है आपके मस्तक पर, थोड़ा सा ऊपर, मस्तक के ऊपर रेग रही है। नॉइस थोड़ा सा हल्का सा भारीपन है, जो आपकी पवित्र ऊर्जा है। ये आपकी प्राण ऊर्जा है, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है, वाइब्रेशन है, माता रानी से कनेक्शन है। तो ये जिनके साथ अभी ये हो रहा है, ये बहुत ही डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ चुके हैं। उनके नस नस में ईश्वर का नाम है, वो ईश्वर के अलावा कुछ है। और दूसरा जो साइन है वो ये है, उनका चेहरे पर अनंत तेज है, एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य तेज उनके चेहरे पर है। उनका आभा मंडल बहुत पूरे है, बहुत डिवाइन है। तीसरा साइन, लोग उनकी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो अपने आप आकर के उनसे प्यार, प्रेम भरी बातें करते हैं। लोग आपके पास बैठना पसंद करते हैं। तो ये सब चीज थोड़ी सी पीछे है। उनके लिए डिवाइन यहाँ पर स्पेशल उनको सावधान कर रहे हैं कि आपके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिविटी जो है हावी हो सकती है। पर आप घबराए नहीं, डरे नहीं, आप इस डिवाइन पाथ पर है। माता रानी आपको गाइड दे रही हैं, एंजल आपको सपोर्ट करते हैं। तो माता रानी यहाँ पर ये बोल रही हैं, जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं वो क्यों, किस लिए वो कर रहे हैं, उनको वो करने दीजिए। लेकिन आपने अपना जो कनेक्शन है वो माता रानी से डिवाइसेस स्ट्रांग रखना है। कुछ ऐसे हैं ये शायद, जो ये आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। फैमिली मेंबर भी सारे नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक ही अगेंस्ट तो आपको दबाने वाले तो आपके 5 या 7 लोग हो सकते हैं। लेकिन जो उनमें से आपको ज्यादा टारगेट करते हैं वह 1 या 2 ही लोग हैं। वह जो 1 या 2 ही लोग हैं वह बाहरी लोगों को भी आपके अगेंस्ट करना चाहते हैं। बाहरी लोग भी कुछ है जो आपको इतनी है वाइब्रेशन में देखकर हैप्पी नहीं है। मतलब इन फैमिली मेंबर्स के ही वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन है, इनकी फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग नहीं है। जिस घर के वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं ताकि ये जो 1 या 2 लोग हैं ये इनको हेल्प कर सके। फाइनेंशियली करते भी है ये लोग उनको, तभी वो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं। तो इनसे सावधान रहे।
बच के रहे पार्टनर भी शायद आपके कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर दे जो आपको पसंद ना आए, तो आप पहले से तैयार रहे क्नोई सांप को बिल्कुल भी डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके एनर्जी शिफ्ट होती है ना, तो हर चीज खींचती है आपके ऊपर, हर एक चीज की हेल्थ, अच्छी वेल्थ, अच्छी रिलेशनशिप, अच्छे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा आपके साथ। ये हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, जिसकी 3 चीज अच्छी हो उसको और क्या चाहिए। और ये तीनों चीज अच्छी होंगी जबकि माइंड, बॉडी एंड सोल बैलेंस में आ चुकी है। इस वजह से ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है। तो माता रानी का भर भर के शुक्रिया करें, ईश्वर को धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको